तो गोकर्ण जी ने पूछ लिया, अकेले इसके लिए क्यों? बोले यहाँ जो और लोग बैठे हुए हैं ना महाराज, किसी की इच्छा थी हमारे घर में जॉब हो, बच्चे को जॉब मिल जाए, कोई चाहता था हमारा घर बन जाए, कोई चाहता था महाराज हमें हमारी बेटी को अच्छा घर मिल जाए। जिस व्यक्ति ने जिस इच्छा को लेकर भागवत सुनी है उसकी वही इच्छा पूर्ण हुई है, उसकी वही इच्छा पूर्ण हुई जिस इच्छा को लेकर उसने सुना। तो मैं आप सबसे ये कह सकता हूं, अगर आपको अपने विट्ठल पर भरोसा है, अगर आपको अपने गोविंद पर भरोसा है, तो मैं ये विश्वास के साथ ये कह सकता हूं आपको भी वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन शर्त यही है, इन नियमों का आप पालन कर लीजिए तो भागवत भगवान आपके ऊपर जरूर कृपा करेंगे, जरूर कृपा करेंगे। कथा सुनने से बड़े बड़े सुधर गए, बड़े बड़े। एक कथा हम सुनाते हैं, आपने सुना होगा। एक पिता पुत्र थे, कथा सुनने का लाभ देखिए क्या होता है। एक पिता पुत्र थे और पिताजी चोरी का काम करते थे। क्या काम करते थे? चोरी का। सेठ जी का बेटा सेठ, चोर का बेटा चोर। 7-8 साल का बालक। पिताजी ने, आजकल देखा आपने बारातों में छोटे छोटे बच्चे बहुत चोरी करते हैं, छोटी उम्र के बच्चे। अरे इतना मास्टर आदमी, इतना हिम्मत तो देखो, बैग उठा के यूं ही चला जाता है बारात में से, और वीडियो में जाता हुआ दिखता भी है कैमरों में, जित जा रहा जित जा रहा। अब क्या, अब तो गया, अब नहीं मिलना। छोटे छोटे बच्चों से चोरी करवाते, उनका जीवन बर्बाद करते। भगवान करे ऐसे बड़ों से तो कोई बड़ा हो ही ना, तो जीवन को चोरी की राह दिखा दे। तो वो बच्चा जो था उसको पिताजी ने चोरी करना सिखाया। बोले चोरी करो हमारे संग। बोले आपके संग चोरी करे? बोले हाँ करो। बोले ठीक है। पर चोरी का पहला उसूल क्या? बोले कभी भी अच्छे लोगों का संग मत करना। ध्यान से सुनो, बुरे लोगों के अपने उसूल होते हैं। बुरे लोगों का एक ही उसूल है, अच्छे लोगों का संग मत करो। हमेशा अच्छे लोगों का क्रिटिसाइज करो, उन्हें कहो तुम गलत हो, हम नहीं। आप देखेंगे जितने भी बुरे लोग हैं, पीने वाला कहेगा तुम सब बेकार हो, जुआ वाला जो जुआ खेलता है बोले तुम क्या जानो जुए में क्या, खेल के देखो। कई बार तो हमसे भी कोई लोग कह देते हैं, हम कहते बेटा ये पीना वीना ठीक नहीं है, तो हमसे पूछते महाराज जी कभी आपने पी है? मैंने पागल हो गए, हम क्यों पियेंगे? अरे बोले जब आपने पी नहीं तो आप कह कैसे सकते हो गलत होती? पहले आप पी के देखो, फिर हमको बताना गलत होती है कि सही होती है। बताओ, इनको तो उपदेश देना भी गुनाह है। इनके चक्कर में रहो तो वो तुम्हें ही कह दें एक सिप मार के देखिए ना। तो कभी गलत लोगों का संग मत करो, कभी भी नहीं। इसलिए सोच समझ के, और ये क्रिटिसाइज बुरे लोग अच्छे लोगों का करते ही हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। इससे पता चलता है कि उनका लेवल क्या है। तो महाराज उन्होंने कहा कभी भी अच्छे लोगों का संग मत करना। बोले जो आज्ञा प्रभु। और कोई सेवा? दूसरी बात, कभी भी मंदिर में मत जाना। बोले ठीक है। तीसरा, कभी भी कथा मत सुन लेना गलती से। कथा सुन लिया तो तेरा काम खराब हो जाएगा। बोले कहीं कथा हो रही हो और मैं वहां से निकल रहा हूं, 2 शब्द कानों में पड़ गए तो मेरा क्या फॉल्ट है? बोले कथा कहीं हो भी रही हो तो कानों में उंगली डाल के निकल वहां से, पर कथा मत सुनना। चोरों के लिए सबसे बड़ा धारदार हथियार है कथा। अच्छे अच्छे चोर बदल गए, उंगली मार बदल गया, रत्नाकर बदल गया, और वो गोवर्धन डाकू बदल गया। किसने बदले? कथाओं ने बदल दिए। कथा सुनी और बदल गए, फ्यूचर बदल, भविष्य बदल गया। इसलिए उन्होंने कहा कहीं कथा हो भी रही हो तो कानों में उंगली डाल के निकल जाइयो। बोले जो आज्ञा पूज्य पिताजी। 7-8 साल का बालक पिता की बात मानने लगा, और पिता की बात मानकर वो हमेशा से वही करता जो पिताजी कहते। पिताजी कहते। एक दिन की बात है, पिताजी कह के गए मैं खेत पे जा रहा हूं,
तू मेरे पीछे पीछे आ जा और फिर दोनों मिलके चोरी करेंगे। बोल जी पापा जी, आता हूं जी। गए, पिताजी पहले चले गए, बेटा जी बाद में। बेटा जी जब जा रहे थे तो एक मंदिर पड़ा रास्ते में, और मंदिर में कथा हो रही थी, माइक बाहर चल रहे थे, माइक की आवाज बाहर तक आ रही थी और मंदिर में कथा हो रही थी। अब पिताजी की बात याद आ गई, कथा गलती से भी मत सुन लियो, और कहीं कथा हो रही हो तो तू अपने कानों में उंगली दे लियो। तो उसने अपने कानों में उंगली दी और मंदिर को जल्दी जल्दी क्रॉस करने लगा। और देखिए, जब ठाकुर को कृपा करनी होती है तो सारे बानिक बना देते हैं, सारे संयोग बना देते हैं। उसने तो दी कानों में उंगली, भगवान ने उसके पैर में कांटा लगा दिया। कई बार भगवान छोटे छोटे कांटे इसलिए लगाते हैं जिससे बड़े कांटे तेरी जिंदगी में आए ही ना। कई बार माला करने वाले घबरा जाते हैं, हम इतनी माला करते हैं, भगवान हम ही को क्यों दुख दे रहे हैं। अरे भैया, इसलिए दे रहे हैं कि छोटे छोटे कांटे लगाकर तेरी जिंदगी के सारे बड़े कांटे बाहर निकाल रहे हैं। कभी लगे ही ना तुझे, कभी ना लगे तुझको कांटा। इसलिए प्यारे, भगवान पे भरोसा रखो। मेरा ठाकुर तुम्हारा भला करेगा, गोविंद मेरा भला करेगा। तू